भी कॉल्स आती थी तो मैं उनकी कॉल्स सुनती थी। पहले आपी बहन, उसके बाद जी अब मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। वीडियो पे देखते साथ ही अपने जिस्म पूरा नंगा कर लेते थे और साथ में कहते थे खुद कपड़े उतारे हैं, अब हमारे साथ ऐसे हम बिस्तरी हो तो फिर हम आपके बच्चों की फीस भी अदा करेंगे और आपसे शादी भी करेंगे। फोन पर हम बिस्तर हो जाओ। हाँ जी, जो हम बिस्तर एक तो रेगुलर ही फोन कर रहा है ना, वो सऊदीया से है कि आप किसी और का लेना पसंद करती हो, मेरा नहीं। आप कपड़े उतारो, मैं आपको कह रहा हूँ, मैं आपको अमाउंट भेजता हूँ, आप इधर से लोगी, आपको 1 लाख मिलेगा। तो मैं उस 1-2 लाख को क्या करूँ जो इज्जत नहीं रहती। तो या इस तरह के मर्द के साथ बच्चियां कैसे महफूज हो सकती हैं? नहीं, ऐसे नहीं हो सकती। जो मुझे अभी तक देखना चाहते हैं वो बाद में बच्चियों को पढ़ा रही हो। बच्चों की स्कूल की फीस देने के लिए एक माँ ने अपना जिस्म दिखाना पड़ा, बेचना पड़ा। किन को? वही पाकिस्तानी औरत थी और पाकिस्तान के लोगों ने ही उससे डिमांड करी, हम तुम्हें पैसे देंगे, तुम अपना जिस्म हमें दिखा दो। तो उस माँ ने क्या किया भाई, चलिए वीडियो में देखते हैं। बेटियां और एक बेटा था। शोहर किधर है? तलाक हो गई। तलाक की वजह क्या? शराब वगैरह, चर्स वगैरह बहुत ज्यादा यूज करनी और मुझे पीटना। वो शुरू से अपनी कजन को पसंद करता था कि मापे ने मेरे साथ उसकी जबरदस्ती शादी करवाई थी। 3 बच्चों के बाद तलाक हो गई, कैसे पाल रही हो बच्चे? मैं लोगों के घर का काम कर रही हूँ, किसी ने बर्तन धुला लिए, किसी ने कपड़े धुला लिए या फैक्ट्री चले गई। मुझे अनम ये बताओ, तकरीबन 1 साल तो हो गया है उसको कि हमारी मुलाकात हुई थी, तो मैंने आपका नंबर वगैरह दिया, आपके बच्चों की फीस की जिम्मेदारी भी हम लोगों ने ले ली थी, तो हुआ क्या फिर? ये मुझे जब भी कॉल्स आती थी तो मैं उनकी कॉल्स सुनती थी। कोई पहले आपी बहन, उसके बाद जी अब मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, मैं ठीक है, मैं अपनी वीडियो कॉल देखना चाहता हूँ। वीडियो पे देखते साथ ही अपने जिस्म पूरा नंगा कर लेते थे और साथ में कहते थे खुद कपड़े उतारे हैं, अब हमारे साथ ऐसे हम बिस्तरी हो तो फिर हम आपके बच्चों की फीस भी अदा करेंगे और आपसे शादी भी करेंगे। फोन पर हम बिस्तर हो जाओ। हाँ जी, जो हम बिस्तर, जितने भी भाइयों ने फ़ोन किया ऐसे किया है। अच्छा देखें, अभी भी वो भाई कह रही है, और ये जो लोग फ़ोन करते हैं, आप लोग ये देखें कि आप लोग किसी की मदद नहीं करनी है, नहीं करो। उसकी ज़िंदगी में मुश्किलात में इजाफा तो ना करो, उसको इतना तो जिच ना करो कि यार वो बच्चियां आपकी 2 थी ना? 2 बेटियां और एक बेटा था। एक बेटा है। शोहर किधर है आपका? शोहर मेरे पास नहीं है, तलाक हो गई। मुझे तलाक की वजह क्या? तलाक की वजह थी कि उसने अपनी कज़न से शादी की है। शराब वगैरह, चर्स वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ करनी और मुझे पीटना, ताकि वो शुरू से अपनी कज़न को पसंद करता था। मुझे नहीं था पता कि उसके मापे ने मेरे साथ उसकी ज़बरदस्ती शादी करवाई थी। अच्छा, इस वजह से। तो 3 बच्चों के बाद तलाक हो गई? हाँ थी वो, नहीं मुझे पहले ही नहीं था पता। उसने पहले ही शादी कर ली थी, जब मेरी एक बेटी और एक बेटा था तभी बाहर शादी कर ली। जब तीसरी बेटी पैदा हुई तब पता चला। उसको छोड़ दिया बाप? नहीं, हाँ उसको छोड़ दिया, बच्चे ले लिए, लेकिन अब वो उसके साथ ही रह रहा है। बच्चे कोर्ट से लिए हुए हैं? हाँ जी, कोर्ट से लिए। कैसे पाल रही हो बच्चों को? मैं लोगों के घर का काम कर रही हूँ, किसी ने बर्तन धुला लिए, किसी ने कपड़े धुला लिए या फैक्ट्री चले गई। अभी मैं फैक्ट्री जा रही हूँ, अपनी सॉक्स पैदा कर रही हूँ, ताकि जैसे आपने न्यूज़ चलाई थी, इन भाइयों ने मुझे इतना परेशान कर लिया, बहुत ज़्यादा परेशान कर लिया। इस वजह से तो मैंने कॉल्स कहाँ से आती थी? कोई दुबई है, सऊदीया है, लंदन है, ये 3 मुल्क हैं जिनसे वो ज़्यादा कर रहे हैं। एक आंटी है यूके से फ़ोन कर रही है, लेकिन वो अल्लाह उनका भला करे, वो हर महीने मुझे पैसे भेजती है, 5000 7000 भेज देती है। कभी वो परेशान हो तो वो मुझे मैसेज कर देती है कि बेटे इस वक्त नहीं, अगले महीने मैं आपको ज़रूर भेज दूँगी। उनकी मैं ठीक है। उसके अलावा जितने भाइयों ने फ़ोन किया या जो भी हैं, इन्होंने इतनी बदतमीज़ी की है कि सब, एक तो रेगुलर ही फ़ोन कर रहा है ना, वो सऊदीया से है, रेगुलर ही फ़ोन कर रहा है। तो यही है कि आप किसी और का लेना पसंद करती हो, मेरा नहीं। आप कपड़े उतारो, मैं आपको कह रहा हूँ, मैं आपको अमाउंट भेजता हूँ, आप इधर से लोगी, आपको 1 लाख मिलेगा। तो मैं उस 1-2 लाख को क्या करूँ जो इज्जत नहीं रहती। ऐसे इस तरह से? हाँ, हर फोन इस तरह ही आया हुआ। अगर किसी का भी सुनिया ना, पहले बाजी ठीक है, जो अगर तुहानू असीं पैसे भेजना, तुसीं वीडियो कॉल करो, असीं तुहानू वीडियो कॉल करते हैं, तुसीं अपने बच्चे दिखा दो। बच्चे दिखाए आ, यकीन करना तो हक है। हाँ जी, बच्चे दिखाए आ, तुसीं बाजी अपनी शक्ल दिखा लो। जो अपनी शक्ल, तुसीं सोहने बड़े हो, तुसीं प्यारे बड़े हो, तुसीं शादी कर लो। ब्याह तो पहले सारियां भैणां होंदियां वा, तुसीं साडे नाल शादी करो। यही कहते हैं, मैं आपसे शादी करूँगा, लेकिन आप ऐसा करो, पहले हमें मोबाइल पे अपने कपड़े उतार के दिखाओ कैसे हो। नए दौर की नई डिमांड्स हैं कि अब शादी से पहले ये सारा कुछ देखना, ज़ाहिर है इस तरह के मर्दों के लिए ज़रूरी हो गया कि पहले उन्होंने शादी से पहले औरत को इस तरह से देखना और उसके बाद शादी का फैसला करना है। आपका क्या जवाब होता है ऐसे लोगों को? मैंने वो ऐसे कहा कि भाई, जैसे वो अपना आप सारा नंगा करते वैसे मैंने कॉल काट दी। फिर उनको ये मैसेज किया है कि आपके घर में माएँ बहनें भाभी हैं, सब भी है ना, तो आप उन्हें जाके देख लो। ऐसे ही समझना तुमने मुझे देखा है। आप शादी करो, फिर वो तो एक मियाँ बीवी का हक है, लेकिन ऐसे तो नहीं है कि मैं हर किसी के आगे नंगी होती रहूँ कि मैं ऐसे बाजारू। और कभी सोचा है शादी का 3 बच्चे हैं, शोहर ने छोड़ दिया है, आप भी अभी, आपकी भी उम्र इतनी तो ज़्यादा नहीं होगी अभी। कभी जब मैं ना बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, अक जाती हूँ, कभी खर्चा नहीं घर में, कभी खाना नहीं घर में, तब होती है कि अच्छा शादी कर लेती हूँ। तो जब ऐसे हालात देखती हूँ कि शादी करने का, फिर ऐसे मन ही नहीं करता कि ये तो बाद में मेरे साथ ही रहेंगे, मेरे बच्चों के साथ तो नहीं। या इस तरह के मर्द के साथ बच्चियाँ कैसे महफूज हो सकती हैं? नहीं, ऐसे नहीं हो सकती। जो मुझे अभी तक देखना चाहते हैं वो बाद में बच्चियों को पढ़ा रही हो? हाँ, बच्चों को पढ़ा रही हूँ। हाँ जी। 3 बच्चे हैं, एक क्या उम्र है बच्चों? मेरी माशाल्लाह एक बच्ची की उम्र अभी 19 साल है, जिसकी मैंने अभी निकाह किया है। बस शादी रुखसती नहीं, रुखसती नहीं की, निकाह कर दिया है ताकि उसे भी पता हो मेरा निकाह हो गया। दूसरी बच्ची मेरी माशाल्लाह 11 साल की है, बेटा मेरा 9
साल का है, तो वो इस मैं उन दोनों को पढ़ाती हूँ। दोनों को पढ़ा रही मेरी बड़ी बेटी जो मेरा है मंथली अनम कितना कमा लेती हो? मैं 18,000 रुपये लेती हूँ। 18,000 रुपये हाँ जी। तो इतवार दी इतवार मैंने छुट्टी होंगी, मैं किसी के घर के कपड़े पड़े हुए वो तो नहीं, मैं उसको 4,000 रुपये लेंगी। अच्छा, आप ये देखें कि जो ख़वातीन इतनी ज़्यादा मेहनत कर रही हैं कि एक इतवार की भी छुट्टी नहीं कर रही है, वो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए बड़ी मजबूर होकर सामने दोबारा से आ जाइए। और मैं बड़ी परेशान हुई हूँ आप लोगों की डिमांड सुनकर के, जो लोग जो मर्द स्पेशली इस तरह की डिमांड्स करते हैं और जो रिक्वायरमेंट उनकी देखें कि शादी तब करेंगे कपड़े उतार के सामने, और शर्म आनी चाहिए। ये अल्फाज सुनते हुए शर्मिंदगी महसूस हो रही है। आप एक औरत को, एक माँ को, किसी की बहन होगी, आप उसको 3 बच्चों की माँ, आप उसको कह रहे हो कपड़े उतार के सामने हो, तो जितने मर्जी कपड़े उतारने पर आप लोग लाखों रुपये खर्च करने के लिए तैयार हो, और सर पर हाथ रखने के लिए आप लोग बिल्कुल तैयार नहीं होते हो। कभी इस तरह हुआ है कि किसी ने ये डिमांड की हो, आपने पूरी ना की हो, लेकिन उसने पैसे फिर भी भेजे हो? नहीं, या ये कहा हो कि मैंने तो किसी ने पैसे भेज दिए और उसके बाद ये डिमांड की हो? नहीं, मुझे किसी ने पैसे नहीं भेजी है। अगर किसी ने भी यही किया, मैंने आपको कहा था कि यूके से आंटी हैं, वो ज़रूर मेरी मदद कर रही हैं। उसके अलावा जितने भी लड़कों के फ़ोन आए, ये आंटी ने पहली बार मुझे फ़ोन किया है। उसने कहा बेटा मैंने देखा है, लेकिन मैं आपकी बच्ची की फ़ीस दूँगी, मैं खुद मेहनत करती हूँ, मेरे हस्बैंड भी करते हैं, मेरे बच्चे भी करते हैं, मुझे जो घर खर्चे देते हैं मैं उसमें से आपकी मदद कर रही हूँ। ठीक है, वही आंटी मुझे मदद कहना चाहोगी? अब आप दोबारा से एक दफ़ा सामने आई हो, अब वो वाला नंबर आपने ख़त्म कर दिया ना? जी, मेरा वो नंबर बंद है। अब आप एक दफ़ा दोबारा से सामने आई हो, यकीनन मजबूरी की वजह से आई हो। अब इस तरह के लोगों को कुछ कहना चाहोगी कि जिन लोगों ने आपको इतना मजबूर किया कि कपड़े उतारो, जिस्म दिखाओ, हमारे साथ इस तरह से सब कुछ करो, इस तरह के हवस के मारों को कुछ कहना चाहोगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि सबको अपनी माँ बहन बेटियाँ समझो, ताकि जिससे आपके माँ बाप करवाना चाहें उससे शादी करो, जो एक ही पसंद करो ना, बार बार किसी और को तो पसंद ना करो। आज मुझे कह रहे हो, कल किसी और को कहोगे, मैं कपड़े उतार देती हूँ, आप मुझे देख लोगे, उसके बाद शादी करोगे? कपड़े उतारने पे पैसे आपको दे रहे हैं? पैसे दे रहे हैं तो वैसे किसी अल्लाह के नाम पे मेरे बच्चों के सर पे हाथ नहीं रख रहे, उन्हें कोई 5-10 रुपये नहीं दे रहे, तो वैसे मेरे पास लाखों खर्च कर रहे हैं कि जिस्म के भूखे हैं सब लोग। अच्छा जी, अब मैं एक दफ़ा दोबारा से इनका नंबर जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो स्क्रीन पर दे रही हूँ, और मेरी रिक्वेस्ट है उन लोगों से कि जो लोग इसको इस तरह के फ़ोन करते थे, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग छोड़ दें, खुदारा अपने घर देखें। आपके अपने घर में बहन होगी, बीवी होगी, बेटी होगी, किस तरह की आप किसी भी औरत किस तरह से तजलील कर सकते हैं, इस चीज़ से थोड़ा सा अवॉइड करें। और जो लोग इसकी मदद करना चाहते हैं, है पाकिस्तान के पीसफुल लोग जो एक माँ का कैसे फायदा उठाने की सोचते हैं। आपने देखा वीडियो में। दोस्तों पूरी कहानी आपको समझ में आई होगी, नहीं आई तो मैं थोड़ा सा बता देता शॉर्ट में। एक पाकिस्तानी औरत है, उसकी जो भाई कंडीशन ठीक नहीं है, उसको अपने बच्चों की स्कूल की फीस देनी है, वो एक टीवी रिपोर्टर के पास जाती है, उस पर अपनी हेल्प के लिए वीडियो बनाती है, उसमें उसका नंबर दे देते हैं, तो वीडियो पहुंच जाती है पाकिस्तान के लोगों के पास, जो पाकिस्तानी बाहर रहते हैं उनके पास। लेकिन वो लोग इसकी मदद तो करते हैं, बोलते हैं हम तुम्हें पैसे तो देंगे, लेकिन तुम्हें बदले में अपना जिस्म दिखाना पड़ेगा, और खुद अपना जिस्म दिखा के भाई उल्टे सीधे काम वीडियो कॉल पे करने शुरू कर देते थे। लेकिन इनकी मदद एक औरत ने करी भाई, अच्छी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात सोचने वाली है, पाकिस्तान के जो लोग हैं भाई, 1,000 रुपये इस लड़की को, औरत को नहीं दे सकते अल्लाह के नाम पर, लेकिन 1,00,000 रुपए दे सकते हैं इनको जिस्म दिखाने के नाम पर। ये है हकीकत, ये है असलियत, ये ही इनको सिखाया गया है, ये इनके खून के अंदर है। दोस्तों शर्म आती है भाई पाकिस्तान के लोगों के बारे में, ये बातें सुनता हूँ, देखता हूँ उनके बारे में, बड़ा बुरा लगता है कि कैसे एक छोटी-छोटी बच्चियों, माँओं को कैसे जो है, एक कुछ बहनों को कैसे उनका गलत फ़ायदा उठाया जाता है, उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाता है। बच्चों के स्कूल की फीस देने के लिए इस माँ ने जो भाई अपना जिस्म तक दिखाने के लिए तैयार हो गई होती, बस वो तो रिपोर्टर के पास ही आ गई। दोस्तों क्या कहना चाहोगे भाई ऐसे लोगों के बारे में, ऐसी सोच रखने वाले देश के बारे में? तो प्लीज़ कमेंट राय में अपनी ज़रूर देना। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।